ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, समुपस्थित संतजन, यतिजन, आत्मस्वरूप जिज्ञासु भगवत भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्मयोग का रहस्य बताया। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। जब आप यज्ञ की भावना से, निष्काम भाव से आप कर्म करोगे, वह आपके जीवन में कर्म बंधन को छुड़ाने वाला हो जाएगा। मैं स्वयं भी कर्म करता हूं अर्जुन। अगर मैं स्वयं कर्म ना करूं तो सारी सृष्टि का विधान ही बदल जाएगा। उत्सी देव रिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम्। जब मैं स्वयं करता हूं तो कम से कम मुझको ही देख करके तुम करो। अगर गुरु जी प्रणाम करते हैं तो शिष्य भी तो प्रणाम करेगा ना। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे
ये जो एक दोहा बहुत प्रचलित है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो। समाज में ये बहुत प्रचलित है। और गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव अगर ऐसी बात हो तो मैं किसको प्रणाम करूं? गुरु जी आप भी खड़े हों, भगवान भी खड़े हों, तो मैं किसको प्रणाम करूं? तो पूज्य गुरुदेव तो हंस के बोले, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी भर ये समस्या नहीं आवेगी। तुम्हारे जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे गुरु जी भी खड़े हों और बगल में भगवान भी खड़े हो। तो जो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी तो उसके बारे में क्यों आप विचार कर रहे हो? और मान लिया कि अगर भगवान होंगे तो भगवान के साथ में बगल में कोई गुरुजी तन के थोड़े खड़े होंगे। अगर भगवान हैं, हनुमान जी तो सारे जगत के गुरुजी हैं, लेकिन जब राम जी के पास में हैं तो उनके चरणों में बैठे हैं। तो अगर भगवान के पास हमारे गुरुदेव होंगे तो वो भी तो भगवान को प्रणाम करेंगे। तो जब गुरुदेव ही भगवान को प्रणाम करेंगे तो शिष्य भी तो प्रणाम करें। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरुः। ये चतुर्थ अध्याय में निष्काम कर्मयोग के रहस्य को बताया, कैसे आपको कर्म करना है। ऐसा करो कि आपका कर्म आपके लिए दुखदाई ना हो। ऐसी क्रिया करो, ऐसी वाणी बोलो, ऐसे व्यवहार करो। ऐसा नहीं रेशम के कीट के जैसे नहीं, ऐसा काम मत करो जिससे आपका चित्त स्वयं दुखी हो। और सत्य तो यही है, बिल्कुल ये अकाट्य सत्य है कि इस जगत में मेरे चित्त में अगर दुखाकार वृत्ति होती है तो उसका हेतु बाहर नहीं है, उसका हेतु हमारे ही भीतर है। जिस दिन कोई भी प्राणी ऐसा समझ लेगा कि मेरे को दुख देने वाला कोई अन्य है, परो ददाति कुबुद्धि रेशा, जिस दिन ऐसा कहेगा कि मैं पड़ोसी के कारण दुखी हूं, अमुक के कारण दुखी हूं, अमुक के कारण दुखी हूं, उस समय पर वो अब साधक नहीं रहा, वो घोर संसारी दृष्टि वाला हो गया। सामान्य जन जैसे सोचता है फिर वैसे वो भी सोचने वाला हो गया। लोग जैसा समझते हैं वैसे तो समझा। परो ददाति कुबुद्धि रेशा। हाँ, तो हमारे चित्त में अगर सुखाकार वृत्ति हो रही है, इसका मतलब है कि वो कोई और नहीं दे रहा है। हमारे चित्त की समझ, हमारी बुद्धि की समझ, मेरे पूर्व के शुभ कर्म ही हमारे चित्त को सुख दे रहे हैं। सुख दुख का हेतु कहीं बाहर नहीं है, अपने ही भीतर है, अपने भीतर है। तो अगर हमारे चित्त में दुखाकार वृत्ति होती है, मतलब मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जिसका परिणाम दुख है। गोस्वामी जी कहते हैं, कोउ न कोउ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने अंतःकरण को पहचानते रहना है, मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं। ऐसा कर्म करो कि आपको बंधन ना मिले, आपको दुख ना मिले। उसी का नाम निष्काम कर्मयोग। अब निष्काम कर्मयोग करते करते मेरा अंतःकरण हुआ शुद्ध, मेरा हृदय निर्मल हो गया, अंतःकरण में थोड़ी शुद्धता आ गई। अब क्या करें? तो जिस दिन अंतःकरण अब निर्मल हो गया, उसके बाद अब उस अंतःकरण को लेकर के, शुद्ध अंतःकरण को लेकर के, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, अब गुरु की शरण में जाओ। तत्व जिज्ञासु, जो तत्व का ज्ञान है उसको प्राप्त करो। जैसे बर्तन साफ हो गया तो उस बर्तन में आप खीर रखो, उस बर्तन में आप बढ़िया चीज रखो। जब तक बर्तन साफ नहीं है आपका, तब तक उसको मांजो। ये भी नहीं है कि जिंदगी भर दिन भर आप बर्तन ही मांजते रहो। हाँ, सवेरे अब
अगर ज्यादा आपको हाथ धोने का मन करे ना तो समझना कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओ। कोई ऐसे होते हैं सवेरे से शाम तक वो हाथ, उनको लगता है हाथ में कुछ गड़बड़ है, हाथ में कुछ गड़बड़ है, और धोते धोते हाथ की स्किन भी सड़ने लगती है। इसका मतलब आपको एक फोबिया है, बीमारी है। एक बार आपने हाथ धो लिया, साफ हो गया, अब इस हाथ से यज्ञ करो, आहुति दो, इस हाथ से आप भगवान की पूजा करो। ऐसे ही अंतःकरण रूपी जो पात्र है मेरा, एक बार निष्काम कर्म योग से शुद्ध हुआ, तब उसमें ब्रह्म विद्या को विराजमान करो, ज्ञान को रखो। कैसे रखें? तो ये 5वां अध्याय है। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। चौथे का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन ने प्रश्न किया 5वें अध्याय के प्रारंभ में, हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, एक तरफ आप ऐसा भी कहते हो कि समस्त कर्मों को छोड़ दो, संन्यासम कर्मणाम, कर्मणाम संन्यासम। एक तरफ आप ऐसा कहते हो कि कर्म को छोड़ करके ज्ञान ही प्राप्त करो, ज्ञान ही हमको मुक्ति देगा, ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो आपका ऐसा उपदेश हमने समझा कि कर्म को छोड़ करके ज्ञान की शरण में आओ। लेकिन एक तरफ आपने तो ये भी कहा कर्मण येव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है। तो ये दो तरह की जो बातें हुई, अब अभी मेरा संशय गया नहीं पूरा, अभी मेरे मन का प्रश्न मिटा नहीं। आप हमको जो कल्याणकारी है, यत् श्रेयः, जो कल्याणकारी है मेरे लिए, वो आप हमको बताइए। ये दोनों में से एक निश्चय करके हम कर्मों का संन्यास करें या कर्मों का अनुष्ठान करें। पूर्व के प्रश्न में अगर ध्यान देंगे तो पूर्व के प्रश्न में था कि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है अथवा कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है, सांख्य बुद्धि श्रेष्ठ है अथवा कर्म करना श्रेष्ठ है। पूर्व का प्रश्न ये था। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या हो रहा है कि कर्म के ही दो विभाग हो गए। एक तरफ आप कह रहे हैं, अब यहां ज्ञान की बात नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हैं कर्मों का संन्यास, कर्मणाम संन्यासम, कर्मों को छोड़ दो, और एक तरफ आप हमको आज्ञा दे रहे हो कि कर्म तुम करते रहो। अब ये दोनों बात में हमको विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं, तब फिर आगे की बात है, भगवान के उत्तर में पहुंचते हैं। पहले इतना समझो कि हम एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि नाव पर बैठो, और फिर मैं कहता हूं नाव छोड़ देना। अब सामने वाला भ्रमित हो गया कि आप महाराज क्या कहते हो, आप तो भ्रमित खुद लग रहे हो। नाव पर कह रहे हो कि बैठो और फिर कह रहे हो कि नाव को छोड़ देना। तो नाव को छोड़े कि नाव को पकड़े, क्या करें? हमने कहा कार में बैठो और फिर हमने कहा कार को छोड़ देना एक समय। दोनों बातें सही है कि नहीं? जब नदी के इस पार हैं तब हम कहते हैं नाव पर बैठो, क्योंकि बिना नाव पर बैठे उस पार नहीं पहुंचोगे। तब हमने कहा कि नाव पर बैठो और तब तक बैठे रहना जब तक आप इस नदी की धारा के उस पार ना पहुंच जाओ, तब तक बैठे रहना। लेकिन नाव अगर वहां पहुंच गई तब, और सामने वाला कहता है कि नाव तो बहुत अच्छी, देखो बड़ी कृपा है नौका देवी, तुमने हमको उस पार से इस पार पहुंचा दिया, अब तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और काश नौका माने अगर बजरा वगैरह होवे, बढ़िया वाली नाव होवे, तो जो मल्टी स्टोरेज वाला है वो क्रूज कहलाता है।
वो बस के जैसे है, और अगर याच हो तो जैसे एयर बस और चार्टर्ड प्लेन, ऐसे पानी में चलने वाला क्रूज, और दूसरा या तो फिर अच्छा, अब अगर उसमें बैठने को मिल गया और सब बढ़िया है, हाँ एसी है, पानी है, बाथरूम है, अटैच्ड बाथरूम है, टीवी है, छोटा सा रसोई है, सब कुछ है, अब उसमें से उतरने का क्यों मन करे? तो भाई आपको बहुत अच्छा मिल गया तो भी हम कहेंगे नदी के उस पार पहुंच गए, तब इसको छोड़ो, अब इसकी सुख सुविधा में मत फंस जाओ। तो दोनों बातें मेरी सही है ना। मैंने कहा कार में बैठो, लेकिन जब अपने गंतव्य पर पहुंच गए तो हम कहेंगे अब कार को छोड़ो और अपने मित्र के घर पे जाओ। दोनों बातें सही है। एक समय पर हमको यज्ञोपवीत पहनाया जाता है और एक समय पर यज्ञोपवीत कहा जाता है अब छोड़ करके सन्यास लो। दोनों विधि शास्त्र ने बताई, यज्ञोपवीत पहनो भी और यज्ञोपवीत छोड़ो भी। एक समय पर नामकरण संस्कार किया गया बच्चे का, बच्चा है उसका गुरुजी ने नामकरण संस्कार किया, और एक समय पर हम कहेंगे इसका नाम बदल दो। आपका भी बदल गया, मेरा भी बदल गया, आपका पता नहीं कब बदलेगा। बदलेगा कि इसी नाम से जाओगे? अगर इसी नाम से जाओगे तो पिंडदान दिया जाएगा, ऊपर खाना, यहां इसे जौ का गोली बना के भेज देंगे आटे का, वहां खा लेना। इसी नाम से जाओगे, और यहीं पर अपना कर दिया तो वहां जाकर के जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। समझ में आ रही बात कि नहीं हमारी? हाँ, एक समय पर पकड़ना है और एक समय पर छोड़ना है, ये दोनों बातें सही। लेकिन अर्जुन के मन में यही प्रश्न हो रहा है कि मैं कर्मों का संन्यास करूं अथवा कर्मानुष्ठान करूं। आप एक निश्चय करके बताइए, दोनों कैसे मैं करूंगा? दोनों आप मेरे लिए क्यों कह रहे हो? तब भगवान कहते हैं अर्जुन संन्यासः कर्मयोगश्च, लो कर्मों का संन्यास भी और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी है। लेकिन अभी तुम्हारे लिए इन दोनों में से कर्म का अनुष्ठान करो, यही भलाई है तुम्हारी। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विषय। अभी वर्तमान में तुम कर्म नहीं छोड़ सकते हो, जब उतना योग्य हो जाओगे, पात्र हो जाओगे, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाना, तब छोड़ना। अभी तो तुम्हारे लिए कर्मयोग ही कल्याण है। और अगर तुम अभी कर्म करते रहते हो और साथ ही साथ अपने अंतःकरण को ऐसा बना लो कि किसी से भी आप द्वेष मत करो, आपके हृदय में कोई बाह्य जगत की कोई कामना ना हो, अगर ये दो गुण आप कर्म करते हुए ला सको तो आप इस सफेद वस्त्र में ही चलते फिरते संन्यस्त हो। हाँ, ये दो गुण ला सको तो गेयासा नित्य सन्यासी यौ ना द्वेष्टि न कांक्षति। हाँ, ये दो गुण लाओ अपने भीतर, ला सकते हो। कोई कामना ना हो संसार की और कर्म करता हूं, कर्तव्य बढ़िया करता हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझको। भगवान भी पूछे क्या चाहिए, हम कहेंगे नहीं, हमारे मन में कोई चाह नहीं, आपको जो अच्छा लगे ठाकुर जी वही दे दो, और किसी से जलन भी ना हो। आप कोशिश करना इस बात को समझने, जब आप किसी के भी बारे में निगेटिव बोलते हो, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति मतलबी है, वो व्यक्ति स्वार्थी है, वो व्यक्ति पापी है, दुष्ट है, किसी के भी बारे में अगर आपने निगेटिव बोला, इसका मतलब आपके भीतर कामना भी है। आप कोई प्रयोजन था, आपके दिल में कोई प्रयोजन था, वो पूरा नहीं हुआ उससे, तो आप उसके बुराई करने लगते हो। आप भीतर कुछ चाहते थे अमुक व्यक्ति से, नहीं पूरा हुआ, तो आप उसकी निंदा करने लगते हो, कामना है, और फिर द्वेष तो हो ही गया। आपका अंतःकरण कैसा है? नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि। काश ऐसा अंतःकरण बन जाए। हमारे लोग कहते थे या मालिक सबका भला, सर्वे भवन्तु
ये आपके दिल की ऐसी मनस्थिति बन जाए। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि, सब मेरे प्रभु का स्वरूप है। जो घटनाएं घटती हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, सब मेरे कल्याण के लिए है। क्योंकि सृष्टि का संचालन नारायण कर रहे हैं ना, विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं ना सारे जगत का, वो मेरे अपने हैं। तो मेरे जीवन में अनुकूलता आई तो भी देने वाला वो मेरा ठाकुर, और प्रतिकूलता आई तो भी देने वाला मेरा ठाकुर। शायद उसी में मेरा विकास होगा। टीचर ने 2 थप्पड़ मारा, पिताजी ने 2 थप्पड़ मारा, तो शायद उसी में मेरा हित होगा। आपका दिल किसी का बुरा ना सोचे। कठिन है, कठिन है, क्योंकि किसी की बुराई करने में और सुनने में बहुत रस है। हाँ, ये जीव है ना, सबसे श्रेष्ठ अपने आप को समझता है, और दूसरे की बढ़ोतरी, एक कहावत है ना कि जीव अपने दुख से कम दुखी है और दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। आपका मन स्थिति ऐसी बन जाए, क्या कहना। हाँ, ये आप समष्टि आपका साथ देगी, परमात्मा आपका साथ देंगे। आप कभी नीचे नहीं होंगे, पराभूत नहीं होंगे। हाँ, और उपनिषद में तो ऐसा लिखा कि जो ऐसे किसी तत्ववेत्ता महापुरुष से द्वेष करता है, वो तो वैसे नष्ट हो जाता है जैसे एक मिट्टी का ढेला, और दीवार की तरफ फेंको पत्थर की तरफ, तो मिट्टी का ढेला विखंडित होकर बिखर जाता है, वो वैसे नष्ट हो जाता है। गेया सन्नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षित। आपका हृदय ऐसा, कर्म कर रहे हो ठीक है, सामने वाले ने आके बाधा डाल दी, हम तो नारायण का काम कर रहे थे, सफलता वो जाने। पहले बता चुके हैं, इसके पहले आ चुका है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो। तो आप किसी से द्वेष न करो, कुछ चाह नहीं है, ऐसी वृत्ति बन जाए तो आप श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हो। और ऐसा कोई अगर है तो उसको आप कह सकते हो, वह चलता फिरता गृहस्थ में रहता हुआ, सफेद वस्त्र में रहता हुआ भी वो सन्यासी ही है, वो सज्जन पुरुष ही है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, भगवान कहते ऐसा सज्जन मेरे हृदय में निवास करता है। कैसे? जैसे लोभी व्यक्ति के दिल में धन वास करता है। बहुत निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हां अर्जुन, अब यही बात है, ये जो दो मार्ग है ना, एक तुमने पूछा था ना कि कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यास, लेकिन तुम्हारे चित्त में है कि ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म में मैं क्यों करूं। तो ये जो 2 मार्ग है, ज्ञान का और कर्म का, ये दोनों मार्ग में आप अलग अलग मत देखो। ये नहीं है कि ये वाला मार्ग ये यहां से जा रहा है, ये शंकराचार्य मार्ग है और ये मार्ग त्रिवेणी, ऐसे अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों मार्ग एक ही है, क्रम समुच्चय है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। एकम सांख्य और योग, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, ये दोनों को अलग अलग क्यों समझते हो आप? एक ही है। कैसे एक ही है? कुछ दूर तक इस मार्ग का नाम कर्म योग है और उसके बाद इसी मार्ग का नाम हो जाएगा ज्ञान। इस मार्ग पर चलो, यहां से इतनी दूर तक आपको यात्रा करनी है इस मार्ग पर, और जब वहां पहुंच जाओगे तो वहां से इसी मार्ग का नाम बदल जाएगा ज्ञान। इसका नाम है क्रम समुच्चय। एक क्रम समुच्चय है। काली सड़क गंगा जी से निकल रही है ना? कहां तक जा रही है? एक छतनाग तक, छतनाग तक जा रही है। ये जो सड़क जा रही है, ये सीधी जाओगे तो झूसी की तरफ जाओगे, तो वो छतनाग एरिया झूसी, वहां पहुंच जाए। यही सड़क आगे जाकर के अब इसका नाम हो जाएगा जीटी रोड। देखो
यहां से चले आप वहां तक पहुंचे और उसके बाद इस सड़क का नाम हो जाएगा, कहां पर बैठ चले गए आप जी, वही सड़क है। इतना आप यहां से यहां चलोगे, उसके बाद इसका नाम होता है क्रम समुच्चय। क्रम समुच्चय, सह समुच्चय नहीं, अलग अलग दो मार्ग हैं ऐसी बात नहीं। इसीलिए जो एक पर भी, जो आज इस मार्ग पर स्थित हो गया ना, वो धीरे धीरे पहुंच ही जाएगा। पैदल भी चलोगे तो पहुंच ही जाओगे शाम तक। हाँ, एकम अपि, एक पर भी स्थित हो जाओगे तो। हाँ, खड़े खड़े केवल कल्पना मत करते रहो, सोच विचार मत करते रहो, चलो कुछ 10 कदम चलो, आप पहुंच जाओगे। एक हाँ और है, समस्या कब होती है, जीव चाहता है तो बहुत बड़ी वाली चीज, और वर्तमान में कर्म करने के लिए तैयार नहीं होता। आपको एक हम अपने भगत के परिवार की घटना मैं बताऊं। एक भगत के परिवार का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, ज्यादा पढ़ा लिखा, हमारा जो है वो कागज वोगज का काम करता था। तो हमने कहा नौकरी करो, तो उसने कहा कि 20-25 हज़ार की 40 हज़ार की नौकरी थोड़े करेंगे स्वामी जी, हम तो, हमारे पास प्रोजेक्ट है कम से कम 3 करोड़ का जो है हम बिजनेस शुरू करेंगे, 3 करोड़ से। हमारा कहना नहीं माना, हमने कहा छोटा सा काम करना शुरू करो। 3 करोड़ से नीचे का प्रोजेक्ट नहीं था और अभी तक वो प्रोजेक्ट सफल नहीं हो गया। 10 साल हो गए, अब हमसे मिलना भी बंद कर दिए। अभी तक वो प्रोजेक्ट उनका बना नहीं। और जिंदगी कैसी चल रही है? हाँ। अरे आप छोटा छोटा एक तिनका तिनका चुनते चुनते एक चिड़िया घोंसला बना लेती है महाराज। एक पत्थर रखते रखते आपका कमरा बन जाएगा। थोड़े से शुरुआत करो, लेकिन करो ना, इतना बड़ा हो जाएगा तो करूं। ये हमारे महात्माओं में एक झंझट है। हाँ, समझ में आया? आया? क्या आया? हम महात्माओं अपने इन लोगों को, चेला चेलियों को चाहे जितना कहूं प्रवचन करो, 2 दिन करेंगे, ताव में आके 4 दिन शुरू करेंगे, और वहां पर अगर 5 ही लोग बैठे हैं तो किसको सुनाएं? कोई आता ही नहीं। अंदर से कुंडा बंद, जाओ दरवाजा, किसको सुनो? 5 तो आते हैं, 2 तो बैठते हैं, 2 ही को सुनाओ, आप 2 ही को सुनाओ, 4 ही को सुनाओ। नहीं, हम तो तब सुनाएंगे जब पंडाल भरा होवेगा। जैसे गुरु जी के सत्संग में पंडाल भरा होता है वैसे होवेगा, तब सुनावेंगे। क्या हुआ? अभी भी मैं 5-7 को पढ़ाता हूं। मान लो हरिद्वार में मैं क्लास ले रहा हूं बच्चों को, कितने बैठे होते हैं वहां पे? तो लेकिन इनको पंडाल भरा होए, मुंडी ढेर सारी दिखे, तब मैं सुनाऊंगा। तो अब अगर आप मान लीजिए कि आप श्रेष्ठता को तो चाहते हो, लेकिन अभी आप यहां से शुरुआत नहीं कर रहे हो, छोटा छोटा काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तब लक्ष्य आपका बड़ा है तो बड़ा लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए हमको छोटा छोटा काम भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। नरेंद्र मोदी कुर्सी लगाते थे, कभी कभी झाड़ू लगाते थे आरएसएस की मीटिंग में, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी पर पंपलेट चिपकाते थे कभी। तो मनमोहन सिंह सबसे बढ़िया यस सर बोलता था, यस मैम, बस। हाँ, कहां से कहां पहुंच गए, और बहुत लोग बस लालायित पड़े पड़े और मरने वाले हो गए कि हम प्रधानमंत्री बन जावें या राष्ट्रपति बन जावें। फारूक अब्दुल्ला की कौन कौन, शरद पवार की कौन दर्जनों। छोटा काम अगर नहीं कर सकते हो तो बड़े स्तर तक नहीं पहुंच सकते हो। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यता। अयोग्यता माने अगर आप कर्मनिष्ठ नहीं हो, कर्म प्रधान नहीं हो, तो आप संन्यास को भी ठीक प्रकार से नहीं प्राप्त कर पाओगे, ब्रह्म विद्या भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। पहले कर्म करना तो ठीक से सीख लो,
हमारे वैष्णव संतों में बहुत बढ़िया उनकी प्रक्रिया थी कि वैष्णव संतों के यहां पहले जाओ तो कहते थे पहले खाना बनाना सीख। अगर भोजन बनाना तुझको नहीं आता तो अभी महात्मा नहीं बनेगा। पहले रसोई में लगा देते थे। अब तो हमारे महात्मा लोगों को भोजन बनाने भी नहीं आता बहुतों को तो। हाँ? संन्यासस्तु महाबाह, सीधे कोई त्याग के मार्ग पे चला जावे ना, सब छोड़ करके जंगल में बैठ जाए। और कृत उपासक नहीं है, पूर्व की पूंजी लेके नहीं आया, मन में कामनाएं भरी बैठी हैं। अगर पूर्व का कृत उपासक होता तो ठीक है, अभी कामनाएं हैं और कर्म भी छोड़ देगा, उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, दुखमय स्थिति हो जाएगी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो कर्मनिष्ठ है, कर्म योग से युक्त है, अंतःकरण जिसका शुद्ध है। देखो, दिल कोई कामना नहीं है और फिर भी कर्मनिष्ठ है, ऐसा महापुरुष जो सब में अपनी आत्मा को देख करके कर्म करता है। कुर्वन् अपि, संसार में कर्म करता हुआ भी कभी उसको बंधन प्राप्त नहीं। कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो शर्त याद रखना। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया, ये लक्षण बताया है। कर्म करता है अंदर से। क्यों करता है? क्योंकि वेद भगवान ने आज्ञा दिया है कि आप निठल्ले मत बैठो। जब हमारे गुरुजी कर्म करते थे तो मैं क्यों ना करूं? जब भगवान वेद व्यास जी क्रिया करते थे, कर्म करते थे, जिनकी करुणा से हमको चारों वेद प्राप्त हैं, हम क्यों ना करें? भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी जीवन पर्यंत कर्मनिष्ठ रहे, तो हम क्यों ना रहें? वो तो साक्षात चलते फिरते ब्रह्म हैं। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा, विशुद्धात्मा माने अंतःकरण। अंतःकरण शुद्धि की 3 पहचान है, बार बार जो हम प्रयोग करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि की 3 पहचान: सावधान रहो, सजग रहो, प्रज्ञावान रहो और अंतःकरण बिल्कुल विक्षेप रहित हो। अलर्ट, विजिलेंट एंड क्वाइट, ये गुरुदेव के शब्द थे। अपने ऐसी चित्त को बना लो। आप करते रहोगे तो भी, कर्म करते हुए भी फिर आपके लिए कहा जाएगा कि कर्म करते हुए भी आप कुछ नहीं करते हो। वो कर्म आपके लिए 0 है, उससे ना आपको कोई पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जीवत्व ही खत्म हो गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही खत्म हो गया। हमारा शरीर तो एक भगवान के हाथ का एक कारण है, मशीन है, निमित्त मात्रम। वो नारायण जैसा चाहते हैं इस शरीर से कराते हैं। ये हमने शरीर को सौंप दिया उसके हाथ में। क्या पढ़ते हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब आगे जीत। हाँ, जीत तुम्हारे क्या है, जो भी है भजन। अगर सौंप दिया है तो आप फिर चित्त में, आपके चित्त में फिर किसी प्रकार की कामना क्यों होती है, राग द्वेष क्यों आता है? अगर आपने ब्रह्म विद्या से इस शरीर को मिथ्या समझ लिया, जीवत्व को, अथवा भक्ति से भगवान को अर्पित कर दिया, तो आप अपने चित्त में विक्षिप्त क्यों होते हो? बस चित्त जिसका शांत है, करता हुआ भी वो कभी लिपायमान, कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्म करता हुआ भी कभी वो किसी भी कर्म से लिपायमान नहीं होता, उसको कोई बंधन नहीं मिलता। क्या करता है वो? करता क्या है महाराज? भगवान गिनाते हैं क्या करता है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अनशनन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहीणन् उन्निमिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति।
उसके चित्त में क्या वृत्ति है? नैव किंचित करोमिति, मैं तो कुछ करता ही नहीं। आंख देख रही है किसको? इसी जगत के विषय को। तो जगत का विषय भी इसी जगत के अंदर है, आंख भी इसी जगत के अंदर बनी है। दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। नेत्र और विषय ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना नेत्र सत्य है और ना जगत का दृश्य सत्य है। कान मेरा सुनता है, कान और शब्द ये दोनों ही इसी पंच भौतिक जगत के हैं। ना वो विषय सत्य है शब्द, ना कान सत्य है। और विचार करके देखेंगे तो ये जो सुनने वाला है वो भी सत्य नहीं, केवल मैं तो असंग अधिष्ठान स्वरूप सत्य हूं। समझ में आ जाए तो बेड़ा पार। दृष्टि कहां जाती है कि हम जगत को मिथ्या समझते हैं, लेकिन जीव को हम सत्य मानते रहते हैं। पापी पुण्यात्मा कर्ता भोक्ता, वही गड़बड़ होता है। जीवत्व को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खतरे में हो। यावत हेतु फलावेशः, और हेतु फलात्मक दृष्टि रहती है। कुछ नहीं करता हूं, देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ। अरे कभी कोई बात हो गई, प्रलपन विलाप करता हुआ भी, विसर्जन त्याग करता हुआ भी, ग्रहणन पकड़ता हुआ भी। आप देखो शरीर से व्यवहार हो रहा है, मैं तो शुद्ध परमात्मा में निष्ठ हूं। ये भगवान का उपदेश अपने जीवन में उतारने का है। नैव किंचित करो। दूसरे को लगता है कि हाँ देखो देखो ये तो रो रहा है, ये त्याग कर रहा है, ये कर्म कर, तो उसको लगता है ना, क्योंकि वो ज्ञानी है, उसकी दृष्टि में अभी माया का पर्दा है, तो उसको लगता है जिसकी जैसी दृष्टि होती वैसे दिखाई पड़ता है। और मेरी दृष्टि में सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हमारी दृष्टि में तो सब आत्मस्वरूप है। आप तो आत्मा हो जी। आपको ठीक है महाराज, आपका कमंडल चुरा रहा हूं, तब भी आप आत्मा हो। आपको महाराज आपको माला पहनाऊंगा, हमारी दृष्टि है तब भी आत्मा हो। आप हो आत्मा ही। और ये जो व्यवहार करने वाला जीव है, दृष्टि में तो है ही नहीं, मेरी इस दृष्टि में तो है ही नहीं। मेरी दृष्टि में जो बाधित है वो जीवत्व बाधित है। आपका जीवत्व, जीवपना कहीं पर भी नहीं है, केवल शरीर है, वो जगत में व्यवहार कर रहा है, और यथार्थ में आप आत्मा हो, परम सत्य हो। बस दो ही चीज है, दो ही चीज है। ये बीच की जो कड़ी हो गई है ना, सारी झंझट वही पैदा करती है। अपना सच्चिदानंद ब्रह्म और ये शरीर, बीच में वो कड़ी बन गई ना जीवत्व की, वही आपके सारे जन्म मरण का कारण है, वही सुख दुख का कारण है। जिस दिन आप उससे मुक्त पालो, उस दिन समझना मुक्ति है। मैं तो आत्मा हूं। कैसे? भगवान कहते कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्ध। कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धिया बुद्धि से, केवल ही इंद्रिय, ये इंद्रियां अपना कार्य करती रहती हैं। ये जो कर्मनिष्ठ है, कर्म करने वाला योगी है, वो कहता है मैं कर्म कर रहा हूं, किस लिए? बस केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि। जो कोई साधक इस ज्ञान की दृष्टि से युक्त है, उसको हम कहेंगे युक्त, और इस ज्ञान की दृष्टि जिसके भीतर नहीं है, उसको भगवान कहते हैं अयुक्त। युक्त और अयुक्त दो विभाग करो। युक्त माने जुड़ा हुआ,
अयुक्त माने जो जुड़ा नहीं है, तो युक्त माने कौन? जो इस ज्ञान दृष्टि से युक्त है कि सारी क्रियाएं शरीर करती हैं, आत्मा पूरी तरह से असंग है और जीवत तो कहीं पर है ही नहीं, केवल आपकी कल्पना में, वो है युक्त। और जो इस दृष्टि को नहीं ग्रहण कर पाया वो है अयुक्त। जो युक्त है वो सब करते हुए भी परम शांति को प्राप्त करता है। अयुक्ता काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। जो अयुक्त है, जिसके भीतर ज्ञान दृष्टि नहीं है, वो कामनाओं के वशीभूत होकर कर्म करेगा और फल में आसक्त होकर के बंधन को प्राप्त करेगा। बस। तो प्रभु चलिए, आपने एक शब्द कहा कि भीतर जो कर्ता भोक्ता है वो नहीं है, जो जीव बन के बैठा है वही सही नहीं है, वही झूठा है। हम लोग बार बार सुन लेते हो ब्रह्म सत्यम जगत, तो जगत का ही एक पार्ट जीव भी है। जीव कहां से बन गया? जीव कहां से बन गया? अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन। अरे यार, अब फिर वो पंचदशी सुन लेना यूट्यूब पर हमारा। कहीं नहीं है दृष्टि में जब जीव है ही नहीं तो ये जो क्रिया हो रही है, ये जो संसार में प्राणी क्रिया कर रहे हैं, उनके कर्मों का फिर जो फल है धर्म अधर्म आपको भोगना पड़ेगा। फिर नारायण, अगर जीव को नहीं मिलेगा तो किसको? तो आपको। भगवान कहते ना जी, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, यथा तथोपदेशेन। ना कर्तृत्वम, भगवान क्या कह रहे? मैंने कुछ बनाया ही नहीं। अब जिंदगी भर हम पढ़ते रहे कि सारी जगत की उत्पत्ति करने वाले भगवान, स्थिति करने वाले भगवान, प्रलय करने वाले कौन? यही ना, यही जिंदगी भर पढ़ते रहे ना, उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। हाँ, यही करने वाले भगवान। और भगवान कहते हैं ना कर्तृत्वम, मैं कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करता। ना कर्माणि, मेरे भीतर कर्ता भाव भी नहीं और कोई कर्म भी नहीं, कर्ता और कर्म दोनों भीतर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो आप फल तो देते होंगे प्राणियों को, भगवान कहते हैं ना कर्म फल संयोगम, मैं किसी को फल भी नहीं देता हूं। सारा सिद्धांत यहां पर धराशायी हो जाता है। ये 5वां अध्याय है। यहां दूरबीन लगा के भी कोई ढूंढे ना, तो दूरबीन लगा के देखेगा तो भी वास्तव में कर्म निष्ठा की बात नहीं है, यहां ज्ञान निष्ठा ही भरी पड़ी है। कर्म निष्ठा का केवल उतना बात है जितना अंतःकरण शुद्धि के लिए है। मेरे भीतर कर्ता भाव नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूं, किसी को फल भी नहीं देता हूं, तो ये कैसे चलता है नारायण? हिसाब स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये पंक्ति याद कर लो, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु, जिसका जैसे स्वभाव है वैसे चलेगा। अब आप किसी दिन आप बकरी को लेकर के और गंगा जी के किनारे जाओ और जम के नहलाओ गंगा जल में, और बढ़िया साबुन खरीद लेना पियर्स वाला, इससे भी बढ़िया जो होता हो, रगड़ रगड़ के नहलाओ उसको, और थोड़ा मंत्र वगैरह भी पढ़ते रहना। हाँ। महात्मा जी ने पूछा क्या क्या कर रहे हो? आप समझे नहीं, इस बकरी को गाय बना रहा हूं, बकरी को गाय बना रहा हूं। कैसे? गंगा जी में स्नान करके मंत्र पढ़ करके, और इसको सब बन जाएगी, वो बकरी बकरी ही रहेगी।
चाहे जितना आप करो, उसका स्वभाव है। गाय गाय रहेगी, भैंस उसका स्वभाव है। स्वभावस्तु प्रवृत्ति। किसी के स्वभाव को कोई, ये जगत का स्वभाव ऐसा है, इसको समझो और मुक्त हो जाओ। ये शरीर पैदा हुआ, शरीर बड़ा हुआ, शरीर बीमार हुआ, शरीर स्वस्थ रहा, मर गया एक दिन, ये स्वभाव है। ये दुनिया का स्वभाव को समझ के निश्चिंत रहो। दुनिया का स्वभाव अगर समझ सको तो समझना, इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीव चाहता है, ये जीव आ गया ना, यही गड़बड़ होता है। ये जीव के भीतर कामना भरी पड़ी रहती है। हम कह रहे हैं जीव झूठा है, लेकिन जीव चाहता है कि जो मिले मेरे पास रहे, धन मिले तो बना रहे। अभी सवेरे पढ़ा था, हाँ, चिरम जल्दी मिले और हमेशा, ये जो चाहता है ना, यही उसकी सारी समस्या की जड़ है। और ये जगत कैसा है, हर क्षण बदल रहा है, मन बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, मित्र बदल गए। आपका बच्चा बड़ा हो गया, छोड़ के चला गया, विदेश बैठ गया। बैठे रहो बुढ़े बढ़िया रोटी बनाते खाते रहो। क्या हुआ? आप चाहो, क्यों? वहीं रहना चाहिए ठाकुर साहब को। तो अब नहीं बोलेंगे, नहीं, इसको कहते हैं यहाँ की इलाहाबादी बड़े फसादी। यहाँ की भाषा में बोलूं, पाल पाल तेरे जेरा का हो बई काल। नहीं समझे आप लोग? बलदेव जी नहीं समझे होंगे। ये यहाँ की लोकल भाषा है। मतलब एक माँ बच्चे को बड़े प्यार से पाल रही है, खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती कपड़ा पहनाती है, तो पड़ोस वाली जो जलती है वो कहती है कि पाल पाल, उस बच्चे को पाल रही, पाल पाल, यही बच्चा तेरे जी का होगा। बताओ, 25 साल तक जिंदगी लगा दिया आपने पैसा कमा के बच्चे को पालने में, समय पूरा लगाया, पूरा श्रम लगाया, तन मन धन सब उस बच्चे पर अर्पित कर दिया है आपने। कितने दिन तक? 25-30 साल तक। और जब कमा के खिलाने लायक हो गया तो फिर क्या हुआ? हाँ, देखा, ये दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। कह रहे हम भी तो उड़ के चले आए तो वो हमारा भी चला। इसका मतलब स्वभाव है ये जगत का। दिल को संतुना दे लो, तसल्ली दे लो कि सबके साथ ऐसा ही। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते। बहुत ना दत्ते कस्यचित पापम। हे अर्जुन, मैं किसी का पाप नहीं स्वीकार करता, ना कोई पुण्य, कोई भी नहीं। और अगर कोई कहता है कि पाप और पुण्य इसको लगता है, इसका मतलब अभी उसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, उसके भीतर का विवेक ढका हुआ है, उसके भीतर की बुद्धि की प्रज्ञा अज्ञान से ढकी हुई है। इसी कारण से वो मोहित है। कौन? जीव। ये जीव ढका हुआ, देखो जंतवा शब्द लिखा होगा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति। तो जो ऐसा कहता है कि पाप और पुण्य, वो कहां ढका है? कौन है वो? जीव। वही जीव है, वही जीव। तत्ववेत्ता की दृष्टि में तो सब ब्रह्ममय है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हमारा सब सृष्टि बस केवल चल रही है। हाँ, चल रही। हाँ, अभी जो लोग अभी
शाही स्नान वाले दिन थे, आप लोग नीचे थे तो उतना नहीं दिखाई पड़ता था, हम थोड़ा ऊंचे बैठे थे तो पूरा जन सैलाब दिखाई पड़ता था। सड़क पर पूरा केवल भीड़ ही भीड़ दिख रही थी, याद है ना? अब उसमें कौन अपना कौन पराया? हाँ, जिस समय सड़क पर चारों तरफ से भरा हुआ है मनुष्यों का समाज, कोई अपना नहीं, कोई, बस एक शब्द कह सकते हो, बहुत भीड़ है, बस इतना ना। हाँ, उसी में से कोई एकाध परिचित निकल आएगा तो फिर बस हाय हेलो शुरू, आपका सुख दुख शुरू। और जिसको परिचित समझ लिया, वो एक परिचित मिल गया भीड़ में, उससे हाथ जोड़ के नमस्ते किया, तब तक उसने कहा घर में बड़ी कोई दुर्घटना घट गई, अब तुम भी रो उसके साथ में। संबंध दुख दे रहे हैं। तत्ववेत्ता कैसा होता है? तत्ववेत्ता तद्बोध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धोत कल्मष। ये तत्ववेत्ता की मन स्थिति है। तत्ववेत्ता भीतर से कैसे है? तद्बुद्ध्या, तद माने उस परमात्मा से, उसी एक अपने स्वरूप से उसकी बुद्धि जुड़ी है। तदात्मनः, ये जो जीवत्व खत्म हुआ उसका अपना अंतःकरण उसी से एकीभूत हुआ है। तन्निष्ठा, उसी में उसकी बुद्धि निष्ठ है। तत्परायणः, उसी से एकीभूत है। देखो, तद्बुद्ध्या तद आत्मनः, बुद्धि आत्मना निष्ठा परायण, ये चार चीजें, यानी केवल एक बात, सब वही है, ऐसी दृष्टि वाला है तो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वो फिर जब जाता है तो दोबारा जगत में, क्यों? ज्ञान निर्धूत, वो अपने इस ज्ञान से अज्ञान को धो कर दिया है, अपनी महिमा में है, उसको दोबारा नहीं आना होता। एक ज्ञानी की मन स्थिति है। ऐसा ज्ञानी व्यवहार करेगा तब विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण, कभी एक उसकी, उस ज्ञानी की अब व्यवहारिक स्थिति है। निष्ठा उसकी ये है श्लोक नंबर 17 नंबर का श्लोक, उसके अपनी निष्ठा का स्वरूप वर्णन है। और 18वां और 19वां 20वां ये सब का सब उसका बाह्य जगत में व्यवहार कैसे होता है इसका वर्णन है। ऐसे महापुरुष की दृष्टि बिल्कुल बराबर होती है। यौवन्तः सुखो अंतरारामः तथा अंतर ज्योतिरेव यः। 24वें श्लोक पे जो है उपसंहार कर रहे हैं इस विषय का। 24 यौवन्तः सुखा, अपने भीतर ही सुखी है। अंतराराम, अपने भीतर ही रमण करता है। तथा अंतर ज्योति, अपने भीतर ही ज्ञान के प्रकाश में आह्लादित होता है। ऐसा योगी, ऐसा महापुरुष अर्जुन ब्रह्म निर्वाणम, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म भूतः अधिगच्छति, वो ब्रह्म में ही ब्रह्म है और ब्रह्म स्वरूप में एकीभूत हो जाता है। अब केवल शब्दों का नहीं है कि कोई कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, उसकी अनुभूति में है। बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी अनुभूति में, निष्ठा में है। तो जब तक शरीर है उसका शरीर है। शरीर दुनिया को दिखाई पड़ता है कि इसका शरीर काम कर रहा है। महाराज जी चल फिर रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज जी भक्तों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, दुनिया को दिखता है। उनकी दृष्टि में तो एक ब्रह्म का ही सारा का सारा खेल चल रहा है। समुद्र के किनारे आप बैठे, नदी के किनारे हजारों बुलबुले दिखाई पड़ रहे हैं, हजारों फेन, बुदबुदा, तरंग सब दिख रहा है, आपको दिख रहा है। जल की दृष्टि से तो सब केवल एक जल मात्र है, उसके अलावा तो कोई सत्ता नहीं है जल के। ऐसा महापुरुष लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा महापुरुष उस ब्रह्म पद को, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्षीण कल्मषा, उसके भीतर के सारे दोष, जितने दोष हैं क्षीण हो गए। कौन से दोष? सबसे बड़ा दोष तो अविद्या ही है। अविद्या, कामना, कर्म, यही तो मूल दोष हैं। वो सब नष्ट हो गए। छिन्न द्वैधा, उसके भीतर के सारे संशय मिट गए हैं।
सर्वभूत, सबका भला चाहते, सबका। यहां पर एक श्रुति को लगा सकते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे। वो श्रुति यहां पर लग जाएगी। इसके आगे 28वें और 27-28 दो श्लोक में अगले अध्याय की संगति है, अगले अध्याय की भूमिका भगवान बनाते हैं। प्राणापानो समोकृत्यो, ध्यान करे कोई, श्वास को बिल्कुल सम कर लेवे, श्वास छोड़ना श्वास लेना सम कर लेवे, और हमारी नेत्र भी, नजर भी ज्यादा इधर उधर भटके ना, अंतर्मुखी हो जावे। उलट गई मोरी नयन पुतरिया, वैसे अंतर्मुखी हो जावे। यतेंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण, अगर ऐसा कोई साधक है, विगत इच्छा। अब इसको उस अध्याय के प्रारंभ से ले आओ। यो ना द्वेष्टि ना का, शुरुआत में था ना गेया सा नित्य, उपक्रम वहां से किया था। यहां पर उपसंहार देखो, विगत इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव सह। वहां पर कहा था न कांक्षति, यहां पर कह दिया विगत इच्छा। जैसे दूसरे अध्याय में देखोगे तो शुरू करेंगे प्रजहाति यदा कामान, और समापन होगा विहाय कामान यह सर्वान पुमा शरत निष्प्रिया। एक उपक्रम उपसंहार है, विगत इच्छा। जब इच्छा ही नहीं तो भय नहीं, भय नहीं तो क्रोध भी नहीं। विगत इच्छा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप, इन समस्त कर्मों का मूल भोक्ता कौन? मैं हूं। सारे जगत का स्वामी मैं हूं, सारे सृष्टि का कल्याण चाहने वाला मैं हूं। सुहृदम सर्वभूतानां, जो मुझको जान लेगा, ज्ञात्वा माम, ऐसे जो मुझको जान लेगा, ऐसे मेरे स्वरूप को जो प्राप्त कर लेगा, स शांतिम, वो शांति को प्राप्त करेगा। ज्ञात्वा माम शांतिम, ऐसा जो मुझको जानेगा उसको जीवन में शांति, परम शांति को प्राप्त, पायो परम विश्राम, अपनी महिमा में निष्ठ हो जाता है। ये 5वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। इसके बाद 6ठा अध्याय शुरू होगा, जिसका नाम है आत्म संयम योग, ध्यान योग। 6ठा अध्याय। 5वें अध्याय का मूल विषय था कर्म करना है, लेकिन एक दिन कर्म को छोड़ने के लिए। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब कर्म करो। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो कर्म को छोड़ करके और ज्ञान में प्रवेश, और उस ज्ञान को प्राप्त करो, उस ज्ञान को प्राप्त करो जिस ज्ञान की दृष्टि से आपको एकत्व का बोध होवे। जो ज्ञान ये कहेगा कि तुम कर्ता भोक्ता हो, तो वो तो पहले से हम हैं, उसमें कौन सी ब्रह्म विद्या आ गई महाराज? वो तो पहले से हम जानते थे कि मैं कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं। जो ज्ञान आपको कर्तृत्व भोक्तृत्व से छुड़ावे, वो वास्तविक ज्ञान है। अर्जुन, सब कुछ करता हुआ भी वह किसी से भी लिपायमान नहीं होता, कर्म बंधन उसको कभी प्राप्त नहीं होता। क्यों? जगत को समझ लेता है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। हमारी पलक गिरी, नेत्र की पलक है, पलक यों झपकी या खोला, कितना पलक झपकी, इससे कोई पाप हुआ? पलक खुल गई, इससे कोई पुण्य हुआ? ये नेत्र का स्वभाव है, पलक का स्वभाव है, गिरेगी और उठेगी। शरीर का स्वभाव है ना नित्य क्रिया के लिए इसमें वॉशरूम जाना पड़ता है, कोई पाप है? स्वभाव है, इसका स्वभाव है। भूख लगी तो मैंने भोजन किया, स्वभाव है। हाँ,
जब विचार करोगे नहीं हमको तो ये वाला भोजन नहीं करना, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पाना है, तब देखो अब विचार करने लगे। बुद्धि ने विचार किया, अब बुद्धि बन गई भोक्ता, हमको तो जगन्नाथ स्वामी वाला प्रसाद पाना है, तब पुण्य हो जाएगा, तब पुण्य होगा। मैं तो भोजन कर रहा हूं बस। देखो बहुत गहनतम दृष्टि है। 5वां अध्याय मेरी नजर में सीधे ब्रह्म विद्या का यहां पर उपदेश है। सीधे एक तत्ववेत्ता कैसे अपनी निष्ठा में होता है, तद्बुद्ध्यस तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायण, ऐसा होता है महापुरुष। अपनी निष्ठा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, योग करो, ध्यान करो, यज्ञ करो, दान पुण्य करो, गंगा जी में स्नान करो, बताना पड़ता है। श्रुति भगवती बताती हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाते, अभी गंगा जी को उस पार नहीं पहुंचे तो नाव को पकड़ो। अभी छोड़ने वाली स्थिति नहीं है तो छोड़ने की बात हम नहीं कह रहे, अभी क्या करें, यज्ञ करो। क्यों यज्ञ करोगे तो अभी पढ़ा था ना, यशो जने शानि स्वाहा श्रेयानि वस्य शोषानि स्वाहा, ऐसे पढ़ेंगे। वासागुम सिमम गावश्च, हमको गाय मिले, वस्त्र मिले, अभी तुम्हारे भीतर ये भावना है तो ऐसा करो। जब पहुंच गए तो कोई कामना नहीं, तो आप तो चलते फिरते मुक्त हो, आप मुक्त ही हो, कोई बंधन नहीं है। बस फर्क कितना है कि महापुरुष तत्ववेत्ता लोग जानते हैं, आप जानते नहीं, सब जानते। एक ब्रह्मसूत्र में एक प्रश्न उठाया, ब्रह्मसूत्र के शुरुआत में प्रश्न उठाया ना कि ब्रह्म ज्ञात है कि अज्ञात, ब्रह्म ज्ञात है कि अज्ञात। अगर ज्ञात है तो जिज्ञासा शब्द उचित नहीं है। जो जिज्ञासा शब्द है, अगर ज्ञात है, जो चीज ज्ञात है तो उसके लिए जिज्ञासा क्या करोगे, और अज्ञात है तो नितात अज्ञात वस्तु की भी जिज्ञासा नहीं। ये जिज्ञासा अधिकरण में प्रश्न उठाएगा तो वहां पर उत्तर यही है कि हां, सामान्य रूप से ब्रह्म ज्ञात है, विशेष रूप से ब्रह्म ज्ञात नहीं है। सामान्यतः कौवे को भी पता है कि मैं हूं, कुत्ते को भी पता है कि मैं हूं, गाय को पता है कि मैं हूं, ये अहम अस्मि सबको बोध है, लेकिन मैं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूं, ये बोध नहीं है। इसलिए जिज्ञासा करनी चाहिए, इसलिए सत्संग सुनना। लेकिन अपनी सत्ता का बोध सबको है, चींटी को भी है अपनी सत्ता का बोध, और जो सत्ता है वही तो परमात्मा है, वही तो आत्मा है। जो अपनी उस सत्ता मात्र में रमण करने लगे ना, बस क्या कहना, जीवन धन्य हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।